आज जिस विषय पर मैं तुमसे बात करना चाहता हूं वह केवल एक चर्चा नहीं है, वह मेरे हृदय की धड़कन है। वह शब्द है भारत। जब मैं भारत कहता हूं तो तुम ये मत समझना कि मैं उस नक्शे की बात कर रहा हूं जो तुम स्कूलों में देखते हो, या उन सरहदों की बात कर रहा हूं जिनके लिए सेनाएं लड़ रही हैं। नक्शे तो कागज पर खींची गई लकीरें हैं, हवा का एक झोंका उन्हें उड़ा सकता है। सरहदें तो राजनीति का खेल है, आज हैं कल बदल जाएंगी। इतिहास गवाह है कितने देश बने और कितने मिट गए। लेकिन भारत भूगोल नहीं है, भारत इतिहास भी नहीं है, भारत कुछ और है। भारत एक भाव है, भारत मनुष्य की चेतना की, उसकी आत्मा की एक विशेष अवस्था है। यह एक अवस्था है, स्थान नहीं। तुमने कभी सोचा इस देश का नाम भारत क्यों है? भा का अर्थ है प्रकाश, ज्ञान, रोशनी, और रथ का अर्थ है लीन, डूबा हुआ, संलग्न। तो भारत का अर्थ हुआ वह जो प्रकाश की खोज में लीन है, वह जो अंधेरे से तृप्त नहीं है, वह जो मृत्यु से राजी नहीं है, वह जो अमृत की तलाश में है। तो मैं तुमसे कहता हूं, दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे वह अफ्रीका का जंगल हो या अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर, अगर वहां कोई एक व्यक्ति भी आंख बंद करके अपने भीतर के प्रकाश को खोज रहा है तो वह भारतीय है। और अगर तुम हिमालय की गोद में बैठकर भी केवल पैसे और पद की गिनती कर रहे हो तो तुम भारतीय नहीं हो। नागरिकता तुम्हें भारतीय नहीं बनाती, तुम्हारी प्यास तुम्हें भारतीय बनाती है। पूरी मनुष्य जाति के इतिहास में भारत ने एक बहुत अनूठा प्रयोग किया है। पूरी दुनिया ने बाहर की तरफ देखा। ग्रीस ने शरीर को सुंदर बनाने पर जोर दिया, रोम ने कानून और व्यवस्था पर जोर दिया, आधुनिक पश्चिम ने विज्ञान और तकनीक पर जोर दिया। सबकी दिशा भिरमुखी थी, बाहर की तरफ। लेकिन भारत ने एक बिल्कुल उल्टी दिशा पकड़ी। भारत ने कहा बाहर कितना भी पालो वह छूट जाएगा, मौत आएगी और सब छीन लेगी। सिकंदर जब जाता है तो खाली हाथ जाता है। तो भारत ने पूछा, क्या कुछ ऐसा है जो मौत नहीं छीन सकती? क्या कुछ ऐसा है जो समय के पार है? इस एक प्रश्न ने इस देश को अंतर्मुखी बना दिया। हमने बाहर के महलों की चिंता नहीं की, हमने भीतर के मंदिर सजाए। हमने शरीर को बहुत महत्व नहीं दिया, हमने आत्मा को सब कुछ मान लिया। इसी कारण पूरी दुनिया में भारत जगत गुरु कहलाया। इसलिए नहीं कि हमारे पास बड़ी तोपें थीं, बल्कि इसलिए कि जब पूरी दुनिया अंधेरे में भटक रही थी तब हमारे पास दिया जलाने की विधि थी। हमारे पास बुद्ध थे, हमारे पास महावीर थे, हमारे पास उपनिषदों के आर्षि थे जो घोषणा कर रहे थे, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वह ब्रह्म हूं। लेकिन मेरे दोस्तों, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और मैं यहां केवल तुम्हारा गुणगान करने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। और जगाने के लिए कभी कभी झकझोरना पड़ता है। हमने एक बहुत बड़ी भूल की, और वह भूल यह थी कि अपनी भीतर की खोज में हमने बाहर की दुनिया को पूरी तरह नकार दिया। हमने कहा ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। हमने मान लिया कि यह संसार एक सपना है, माया है। जरा सोचो, अगर तुम मान लो कि तुम्हारा घर केवल एक सपना है तो क्या तुम उसकी सफाई करोगे? क्या तुम बगीचे में फूल लगाओगे? क्या तुम दीवारों को रंगोगे? नहीं, तुम कहोगे सपने को क्या सजाना, सपने में तो सब झूठा है। बस यही भारत की गरीबी का कारण बना। हम गरीब इसलिए नहीं हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं थे, हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि हमारी दृष्टि में पदार्थ, मैटर निंदनीय हो गया। हमने धन को पाप समझा, हमने विज्ञान को उपेक्षा की दृष्टि से देखा। परिणाम क्या हुआ? हम भीतर तो अमीर हो गए लेकिन बाहर भिखारी बन गए। 1000 साल की गुलामी, भूख, बीमारी, यह उसी मायावाद का परिणाम है। और दूसरी तरफ पश्चिम है, उसने बाहर की दुनिया को ही सब कुछ मान लिया। उसने कहा आत्मा वगैरह कुछ नहीं है, बस यही शरीर है, खाओ पियो और मौज करो। उन्होंने विज्ञान को विकसित किया, उन्होंने चांद पर झंडे गाड़ दिए, उन्होंने जीवन को सुख सुविधाओं से भर दिया। लेकिन परिणाम, आज पश्चिम का आदमी भीतर से बिल्कुल खाली है, खोखला है। उसके पास मखमली बिस्तर तो है लेकिन नींद नहीं है। उसके पास हजारों मित्र हैं फेसबुक पर, लेकिन कोई ऐसा नहीं जिसके कंधे पर सिर रखकर वह रो सके। वह विक्षिप्त हो रहा है, वह पागलपन के कगार पर है। तो भारत लंगड़ा है और पश्चिम अंधा है। भारत के पास आंखें हैं, दर्शन है, देखने की क्षमता है, लेकिन उसके पास चलने के लिए पैर नहीं है, समृद्धि के, विज्ञान के पैर। पश्चिम के पास पैर है, वह बहुत तेज भाग सकता है, लेकिन वह अंधा है, उसे पता नहीं कि जाना कहां है।
मैं एक नए भारत का स्वप्न देखता हूं, एक ऐसा भारत जो न तो पुराने भारत जैसा गरीब और लाचार हो और न ही पश्चिम जैसा मशीन और भावनाहीन हो। मैं एक समग्र मनुष्य की बात कर रहा हूं। मैं उसे नाम देता हूं जोरबा द बुद्धा। जोरबा एक ग्रीक चरित्र है जो खाता है, पीता है, नाचता है, गीत गाता है, जो पृथ्वी के हर फूल और हर फल का रस लेता है। उसे परमात्मा की चिंता नहीं, वह इसी क्षण में जीता है। और बुद्ध जो शांत है, मौन है, आकाश की तरह अनंत है, जिन्हें निर्वाण प्राप्त हो गया है। अब तक इतिहास में ये दोनों अलग अलग रहे हैं। जोरबा को हम पापी कहते रहे और बुद्ध को हम संत। मैं कहता हूं ये दोनों एक ही व्यक्ति के भीतर होने चाहिए। तुम्हें चुनाव नहीं करना है, तुम्हें संसारी और सन्यासी के बीच चुनाव नहीं करना है। मेरा सन्यास पलायन नहीं है। मैं नहीं कहता कि अपनी पत्नी को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, दुकान बंद कर दो और जंगल भाग जाओ। नहीं, मैं कहता हूं दुकान पर बैठो, लेकिन ऐसे बैठो जैसे तुम मंदिर में बैठे हो। ग्राहक से बात करो, लेकिन भीतर राम का नाम चलता रहे। पत्नी के साथ रहो, लेकिन प्रेम इतना गहरा हो कि वह प्रार्थना बन जाए। यही भारत का भविष्य है। हमें विज्ञान भी चाहिए और हमें समाधि भी चाहिए, हमें आइंस्टीन भी चाहिए और हमें पतंजलि भी चाहिए, और यह संभव है। असल में विज्ञान बाहरी जगत की खोज है और धर्म भीतरी जगत की खोज है। दोनों खोज ही हैं, दोनों का दृष्टिकोण एक ही है। सत्य को जानना, एक बाहर के सत्य को जानता है, एक भीतर के। इनमें झगड़ा क्या है? झगड़ा केवल राजनीतिज्ञों और पंडितों ने खड़ा किया है। आज भारत एक बहुत नाजुक मोड़ पर खड़ा है। हमारी युवा पीढ़ी पश्चिम की चमक दमक से प्रभावित है। वे अपनी जड़ें काट रहे हैं। वे जीन्स पहनकर, कोका कोला पीकर और अंग्रेजी बोलकर समझते हैं कि वे आधुनिक हो गए। यह आधुनिकता नहीं है, यह सिर्फ नकल है। और याद रखना, नकलची कभी बुद्धिमान नहीं हो सकता। तुम पश्चिम की तकनीक लो, विज्ञान लो, वह स्वागत योग्य है, लेकिन अपनी आत्मा को गिरवी मत रखो। पश्चिम के लोग आज भारत आ रहे हैं। कभी ऋषिकेश जाकर देखो, कभी पुणे आकर देखो। हजारों की तादाद में पश्चिमी युवक युवतियां यहां क्यों आ रहे हैं? वे ऊब चुके हैं अपनी कारों से, अपने बड़े मकानों से। उन्हें वह शांति चाहिए जो उन्होंने अपनी दौड़ में खो दी है। वे तुम्हारी तरफ देख रहे हैं कि शायद भारत के पास वह कुंजी है, और तुम उनकी तरफ देख रहे हो। यह एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। भिखारियों की तरह एक दूसरे की तरफ देख रहे हो। भारत को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। भारत केवल एक देश नहीं है, भारत पृथ्वी का हृदय चक्र है। अगर भारत अपनी आध्यात्मिकता खो देता है तो पूरी दुनिया से आत्मा की संभावना समाप्त हो जाएगी। फिर आदमी केवल एक रोबोट बनकर रह जाएगा, खाएगा, काम करेगा और मर जाएगा। जीवन में कोई काव्य नहीं होगा, कोई संगीत नहीं होगा, कोई उत्सव नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि भारत उत्सव मनाए। हमारे पुराने धर्म उदास बहुत थे। तुम्हारे साधु संतों को देखो, रोनी सूरत, सूखे हुए चेहरे, जैसे हंसना पाप हो। वे जीवन विरोधी थे। उन्होंने सिखाया कि जीवन दुख है। मैं तुमसे कहता हूं, जीवन दुख नहीं है, जीवन एक अवसर है। जीवन परमात्मा का प्रसाद है। यहां पक्षी गा रहे हैं, वृक्ष झूम रहे हैं, नदियां बह रही हैं, सितारे चमक रहे हैं। पूरा अस्तित्व उत्सव मना रहा है। केवल आदमी दुखी बैठा है, क्योंकि आदमी अपने ही जाल में उलझ गया है। भारत का असली संदेश है लीला। कृष्ण को हम लीला पुरुषोत्तम कहते हैं, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, लेकिन कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम। लीला का अर्थ है नाटक। यह संसार गंभीर नहीं है, यह एक विराट नाटक है। परमात्मा अभिनेता भी है और दर्शक भी। जब तुम जीवन को खेल की तरह लेते हो तो तनाव विदा हो जाता है। हार और जीत का महत्व खत्म हो जाता है। महत्व इस बात का होता है कि तुमने अपना किरदार कितनी खूबसूरती से निभाया। कृष्ण के हाथ में बांसुरी है। कभी सोचा बांसुरी ही क्यों? क्योंकि बांसुरी अंदर से खाली है। जब तुम भी अपने अहंकार से, अपने मैं से खाली हो जाते हो तो परमात्मा तुम्हें अपने होठों से लगा लेता है और तुम्हारे भीतर से संगीत बहने लगता है। यही भारत का संदेश है, शून्य हो जाना, मिट जाना। हमें धर्म को भी विज्ञान बनाना होगा। अब तक धर्म विश्वास पर टिका था। मानो तो जानोगे। मैं कहता हूं नहीं, जानो तो मानोगे। वैज्ञानिक धर्म, अंधविश्वास की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कहता है कि गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं तो यह अवैज्ञानिक है। पानी केवल शरीर का मैल धो सकता है,
आत्मा का नहीं। आत्मा का मैल धोने के लिए तो ध्यान की डुबकी लगानी होगी। मेरी दृष्टि में आने वाला समय भारत का है, लेकिन उस पुराने रूढ़िवादी जाति पांति में बंटे हुए भारत का नहीं। वह भारत तो सड़ चुका है, उसे दफना देना चाहिए। मैं एक नए वैश्विक भारत की बात कर रहा हूं। एक ऐसा भारत जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की दीवारें न हो, जहां केवल मनुष्य हो। सोचो, क्या प्यास हिंदू होती है? क्या भूख ईसाई होती है? क्या नींद मुसलमान होती है? तो धर्म कैसे अलग हो सकता है? धर्म तो आत्मा की प्यास है। हमें अपने शिक्षण संस्थानों को बदलना होगा। नालंदा और तक्षशिला ने जो किया था, हमें उससे आगे जाना होगा। हमारे स्कूलों में केवल गणित और भूगोल नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, वहां ध्यान और प्रेम की कक्षाएं भी होनी चाहिए। बच्चों को यह तो सिखाया जाता है कि दुनिया को कैसे जीतना है, लेकिन यह कोई नहीं सिखाता कि स्वयं को कैसे जीतना है। सिकंदर जब भारत आया तो वह एक सन्यासी, एक नग्न फकीर, दंडी स्वामी से मिला। सिकंदर ने उससे कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दुनिया की हर दौलत दूंगा। वह फकीर हंसा। उसने कहा, तुम मुझे क्या दोगे? तुम तो खुद भिखारी हो। तुम पूरी दुनिया जीतने निकले हो। इसका मतलब है कि तुम अपने भीतर बहुत गरीब हो। तुम्हें और चाहिए, और चाहिए। मेरी तरफ देखो, मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी मैं सम्राट हूं, क्योंकि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। सिकंदर घबरा गया। उसने अपनी तलवार निकाल ली। उसने कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। फकीर फिर हंसा। उसने कहा, तुम देर कर चुके, मैं तो पहले ही मर चुका हूं। तुम जिसे मारोगे वह शरीर है, और उस शरीर को गिरते हुए मैं भी वैसे ही देखूंगा जैसे तुम देखोगे। मैं साक्षी हूं। सिकंदर को पहली बार अपनी हार का एहसास हुआ। वह एक ऐसे आदमी के सामने खड़ा था जिसे मौत का डर नहीं था। यह है भारत की ताकत, अभय, डर का ना होना। और डर कब मिटता है? जब तुम्हें पता चल जाता है कि तुम मर नहीं सकते। तो मेरे प्रिय मित्रों, भारत को एक भौगोलिक इकाई मत मानो, इसे एक तीर्थ मानो। और तीर्थ तुम्हारे भीतर है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। काशी जाने से, काबा जाने से कुछ नहीं होगा।